स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड है। उस स्टूडेंट की आईडी नेम है ज्योति के वो आईडी है जो उन्होंने कल डिमांड की थी, मैम 6, 7 और 9 चैप्टर करवाया जाए। तो मैं उन्हीं की डिमांड से ये बेटा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में करवाने जा रही हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वे लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है लाइंस और एंगल्स बेस्ड ही है। सो बेसिक नॉलेज थोड़ी थोड़ी सी, आई नो आपको जो यूनिट क्लासेस में आप सारे आपको सब कुछ पता है, लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, एंगल्स क्या हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, बट फिर भी हमें दोबारा से एक बार जरूर हम रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट है बेटा लाइन क्या होती है? इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंगल्स वी गेट लाइन। मतलब दो पॉइंट्स को दोनों साइड से एंडलेसली हम मतलब एक्सटेंड कर दें तो वो क्या बन जाती है? लाइन। मीन्स इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता लाइन का, राइट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक हिस्सा है जिसकी जो डिमेंशन है, जो लेंथ है, वो फिक्स्ड होती है। जैसे हमने ये पार्ट निकाल लिया और ये पार्ट है 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गई? लाइन सेगमेंट, जिसका एंडिंग पॉइंट्स होते हैं दो एंडिंग पॉइंट, मीन्स एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, राइट। रे क्या होती है बेटा? रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट उसका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। जैसे सूरज एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी रेज का कोई एंड नहीं है, राइट। तो इसका मतलब रे क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंडिंग पॉइंट ना हो। इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में इसको मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसको डिनोट कैसे कहते हैं? ओपी के ऊपर की तरफ एरो का साइन, राइट। अब आती है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जिनको हम एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे दिखा सकें। जैसे ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन में है, सो वी आर कॉल्ड दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन पर जो सेम स्ट्रेट लाइन पर हो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो कोलिनियर ना हो। जैसे ए बी और सी यहाँ पर ले लिए, ये तीनों एक ही लाइन में नहीं है ना, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, राइट। उसके बाद आता है बेटा एंगल। एंगल क्या है? व्हेन टू रेज, मान लेते दो रेज है ओ ए एंड ओ बी, इनका सेम एक एंडिंग पॉइंट है, मीन्स जो एंडिंग पॉइंट है वो कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं इसको। और दो ये जो रेज बन रही है इनको हम आर्म्स बोलते हैं, राइट। दो रेज मिलके जिनका एक कॉमन एंडिंग पॉइंट होगा उनको हम क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल को कैसे, इस एंगल को कैसे डिनोट करेंगे? एंगल ए ओ बी, राइट। ए ओ बी। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल। ये जो रेज है जो एंगल बना रही है इनको आर्म्स बोलते हैं, और ये जो एंड पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स जस्ट थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, बाकी आपको पता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से लेस देन होता है, मीन 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा, राइट। राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, क्लियर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 और 180 के बीच का होता है, राइट। 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल डॉट के
ये वाला एंगल क्या होता है 180 का, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बेटा वो 180 और 360 के बीच में लाई करता है, राइट। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स ये जो डॉट है, पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ जो कंप्लीट एंगल है वो होता है 360 डिग्री का, राइट। उसके बाद आते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। दो एंगल्स को सम इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 50 और 40, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, सो दीज both are complementary angles, right? Or we can say that these angles are complement to each other, right? Complementary supplementary angles, जैसे complementary angles का सम 90 होता है वैसे supplementary angles का सम कितना होना चाहिए 180। मीन्स दो एंगल्स का सम, जिन दो एंगल्स का सम 180 होगा उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो मेन टॉपिक आ रहा है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है बेटा, जो साथ साथ में होते हैं, जिनमें कॉमन एक आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। दिस वन इज कॉमन वर्टेक्स, बी इज कॉमन वर्टेक्स एंड बी डी इज कॉमन आर्म, राइट। देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है ना, ये डिफरेंट साइड में है। एक समझ लो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में आ रही है, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट साइड्स में है, नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। कई बार बच्चे क्वेश्चन आ जाता है क्या ए बी सी और बी डी सी सॉरी डी बी सी कॉमन एंगल है, ये पूरा एंगल और एंगल 1, पूरे एंगल को हम एंगल 3, क्या एंगल 3 और एंगल 1 एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो नो। क्यों 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 नहीं है? क्योंकि जो इनकी कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म्स तो ए बी होगी बट नॉन कॉमन आर्म्स के कौन सी है, बी डी और बी सी। ये दोनों एक ही साइड में है, डिफरेंट साइड्स में नहीं है, एक ही साइड में है कॉमन आर्म के, इसलिए ये दोनों क्या होंगे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, राइट। सबसे मेनली दिमाग में क्या रखेंगे, इनका कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म्स होगी, कॉमन आर्म होंगी, और जो अनकॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आता है बेटा लीनियर पेयर, जो कि आपकी 6.1 एक्सरसाइज से रिलेट करता है। लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन है, एक लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, इनकी कॉमन आर्म कौन सी है, ये हम पॉइंट ओ सी इसकी कॉमन आर्म है, राइट। कॉमन वर्टेक्स हो गया O। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स भी हो और इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए और एडजेसेंट भी होने चाहिए, देन दे मेक अ लीनियर पेयर, राइट। लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ बोथ एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180, ठीक है। अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट भी होने चाहिए दोनों एंगल्स और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। एडजेसेंट की कंडीशन क्या है, मतलब दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 होना चाहिए, राइट। उसके बाद आती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही है तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती है जो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, राइट। उसके बाद आते हैं बेटा मेन जो इंपॉर्टेंट है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्या आ रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहां पर बनते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक स्पेसिफिक वर्टेक्स पर काट रही है, जैसे ओ पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन से जो भी एंगल्स बन रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स 1 और 2, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट बोला है ना, 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल 3 और 2 के ऑपोजिट कौन सा एंगल 4, तो ये क्या होंगे वर्टिकल ऑपोजिट, और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं इक्वल। क्या होते हैं इक्वल, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 क्या होगा एंगल 4 के। सिर्फ ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा
आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, दो लाइंस हैं, इनको कोई लाइन काट रही है, ये जो लाइन काट रही है इसको हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, दो और दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर काटे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। मीन्स यहाँ पर दो लाइंस एल और एम है, और ये जो पी लाइन है दोनों लाइंस को इन पॉइंट्स पर काट रही है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रही है, तो ये क्या होगी इसके ट्रांसवर्सल, राइट। अब जो मेन टॉपिक है, इस ट्रांसवर्सल के साथ कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले बेटा इंटीरियर एंगल्स आ जाते हैं। इंटीरियर मीन्स आपको अगर हिंदी में पता है, इंटीरियर मीन्स अंदर की। ये दोनों लाइंस है, इन दोनों के अंदर के एंगल्स कौन कौन से, 3, 4, 5 और 8, राइट, इंटीरियर है। उसके बाद आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स दोनों लाइंस के बाहर के एंगल, कौन कौन से, 1, 2, 6 और 7, वही मैंने लिखा है। अब उसके बाद आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बड़े ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि सिर्फ अगर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ये आपको पता चल गया ना तो सारा चैप्टर आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो लाइंस दी हुई है, पैरेलल लाइंस की बात नहीं की मैंने अभी, दो लाइंस हैं, एक लाइन के बाहर का और एक अंदर की, सेम साइड की, ट्रांसवर्सल की सेम साइड के, एक बाहर का और एक अंदर का, ऑपोजिट होने चाहिए। एक लाइन के बाहर का दूसरी लाइन के अंदर का, ये दूसरी लाइन है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक लाइन के बाहर का दूसरी लाइन के अंदर का एंगल हो तो उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे एंगल 1 और 5, ये एल लाइन के बाहर का है और एंगल 5 एम लाइन के अंदर का है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, तो ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह 2 और 8, राइट, एल लाइन के बाहर का एंगल कौन सा है, 2, एम लाइन के अंदर का एंगल कौन सा, 8, इसका मतलब 2 और 8। इसी तरह से एल लाइन के अंदर का एंगल कौन सा है, 4, एम के बाहर का कौन सा हो गया, 6, 4 और 6 भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से 3 और 7। अब ये तो हो गए मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, राइट। अब आते हैं बेटा, आगे आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले इंटीरियर, इंटीरियर मींस अंदर के एंगल्स की बात कर रहे हैं। अल्टरनेट कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट में होंगे। ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स यही है चारों, तो बट हमारे ट्रांसवर्सल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये एंगल्स इक्वल हैं देन लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, राइट। और लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब दोनों कंडीशन कंट्रोवर्स कर रही है। अब आते हैं बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे इंटीरियर थे, अब एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स पहले है कौन कौन से, 1, 2, 6 एंड 7, राइट, ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब देखेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स होता है जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट होते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, 1 के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है ट्रांसवर्सल के, 7, 2 के 6, तो दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलर, अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, राइट। उसके बाद आता है बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो कि इस लाइन में ही बता दिया गया है। इंटीरियर एंगल्स होंगे बट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स तो ये चारों एंगल्स है ट्रांसवर्सल के सेम साइड के। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 4 एंड 5, इस साइड में कौन से, 3 एंड 8। ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बट इनकी यूज कैसे होगा बेटा, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो इन एंगल्स का सम
should be equal to 180. Same side of the transversal, the sum of angles क्या होती है 180 अगर लाइन पैरेलल है। इसी तरह से अगर इनका सम 180 आ जाए तो लाइन क्या होंगी पैरेलल होगी, राइट। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि इन सारे रूल्स पर बेस्ड है, राइट। बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिर्फ जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ही मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, ये फिगर दी हुई है लाइन ए बी एंड सी डी, दो लाइन से ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर, राइट। एंगल एओसी दिस एंगल, एंगल बीओई दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम हमें दे दिया, कितना दे दिया 70 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 70 डिग्री के, और एंगल बीओडी, बीओडी ये हमें दे दिया 40 डिग्री का। उसमें एंगल कौन सा पता करने के लिए बोला है, एंगल बीओई पता करने को बोला और सीओई का रिफ्लेक्स, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें दिया क्या हुआ है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितने के इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स का सम। ये दोनों लाइंस क्या है, ये और ये। अगर मैं इन दोनों लाइंस को अलग से लिख दूं, ये देखो ए बी और सी डी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये ओ है, ये 40 का दिया है, राइट। अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एंगल्स हो गए। ध्यान से देखो, इसलिए मैंने अलग से बनाई है। एंगल एओसी और एंगल बीओडी ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट, राइट। एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या देना है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब हमें एओसी की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है 40, देन पुटिंग 1, पुटिंग इन 1, राइट। तो बीओई कितना आ जाएगा बेटा 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री, राइट। अब उसने पूछा है सीओई का रिफ्लेक्स पता करना है। रिफ्लेक्स पता करने के लिए हमें एंगल सीओई पता होना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखो बेटा, जो ये पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, ये लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। सो क्या लिखेंगे, एंगल ईओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, यहां पर स्ट्रेट एंगल लिख दो, ठीक है। अब एओसी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 40, सीओई हमने पता करना है, बीओई कितना है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज टू एंगल सीओई कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110, राइट। बट अभी भी पढ़ा है, क्या पता करना है हमने, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है 360 के इक्वल, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। इसका मतलब सीओई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से सीओई एंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 250 डिग्री, दैट इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन फिगर 16.14 ये फिगर दी हुई है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। ए रेशो बी कितना दिया हुआ है 2:3 से।
फाइंड सी। सबसे पहले बेटा एंगल सी पता करना है, ठीक है। हमारे कौन सी लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये एक एक्स वाई लाइन है, ये एम एन, राइट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से। यहां पर हमने ये वाला एंगल, राइट, ये सी पता करनी है। सी एंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एम ओ वाई, राइट। एम ओ वाई में कौन कौन सा एंगल आ रहा है? ए और दिस एंगल। इसके लिए हमें एंगल ए की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कैसे पता करना है? अब ध्यान से देखो, एंगल पी ओ वाई क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री का, राइट। अब अगर ये 90 है तो बाकी का एंगल भी 90 डिग्री होगा। बाकी के एंगल में क्या आ गया हमारे पास? POX इज ऑल्सो 90। POX किसके इक्वल है? एंगल A प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब A रेशो B हमें दी हुई है 2:3। हम अज्यूम कर लेते हैं A किसके इक्वल है? 2x के, और B किसके इक्वल है? 3x के, which implies to 5x is equal to 90 डिग्री। x किसके इक्वल आ गया? 80 डिग्री, राइट। तो हमें पता करना है a किसके इक्वल है? 2x के, सो 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री, क्लियर। अब फाइंड उसने किस क्या करने के लिए बोला है? सी। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मैंने कहा था ये दोनों क्या है? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट हो गए। वर्टिकल ऑपोजिट आपस में क्या होते हैं? इक्वल। सो इन वर्टिकल ऑपोजिट्स में क्या आ रहा है? एंगल सी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल एम ओ वाई में के इक्वल, राइट। एम ओ वाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब एम ओ वाई किसमें इंक्लूड हो रहा है? ए और एंगल पी ओ वाई, राइट। ए प्लस एंगल पी ओ वाई। ए की वैल्यू कितनी है? 36 और पी ओ वाई की कितनी है? 90। सो दिस वन इज इक्वल टू 126 डिग्री आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर पी क्यू आर दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये एंगल के इक्वल दिए हुए, तो प्रूव करना है पी क्यू एस ये एंगल इस एंगल के क्या है? पी आर टी एंगल के इक्वल है। बेटा बहुत इजी है, सिर्फ जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखना है। ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा जो डॉट के पूरा एंगल ये वाला कितने का बनेगा? 180 का, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर। इसी तरह से एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है? 180 के, सेम लीनियर पेयर, राइट। अब दोनों 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ गया? एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, राइट। पर वट हमें दिया क्या हुआ है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, राइट। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन में हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया? पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया? पी आर टी। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हमने।
क्लियर है ना, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। बेटा लाइन है तो हमें पता है जी, अगर लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, चाहे 2 बने चाहे 3 बने, उन सभी का सम कितना होता है 180। सो हमने ये प्रूव करना है एक लाइन के ऊपर इन एंगल्स का सम क्या बनेगा 180। ये हमें दिया नहीं हुआ, ये हमने प्रूव करना है, राइट। तो बट हमें इतना जरूर पता है एक डॉट के अराउंड जितना भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम कितना होता है 360। कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यही है, रीजन क्या देना है, कंप्लीट एंगल, राइट। वट x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, w प्लस जेड के, यूज इन वन, ये गिवन है, राइट, यूज इन वन मीन्स w प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई एज इट इज रख लिया, इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 180। 180 डिग्री, x प्लस वाई हमारे पास 180 डिग्री आ गया, बट दीज मेक बोथ मेक्स लीनियर पेयर, बट x एंड y, so x and y makes लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो क्या होगी ये लाइन, ए ओ बी क्या होगी, एक लाइन, सो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, राइट। एक लाइन पर ही बेटा एक लीनियर पेयर बनेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको मेरे जो वीडियो है, जो क्वेश्चन समझा रही हूँ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। स्पेशली जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर से उनका नाम ले रही हूँ, ज्योति की नेम से आईडी है, तो प्लीज मेरे को फीडबैक भी चाहिए, क्या आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं आ रहा, क्या चीज नहीं समझ आई तो मैं कोशिश करूंगी एक छोटी सी क्लिप बनाऊंगी उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को क्लियर करने के, राइट। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 दोनों इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पी ओ क्यू एक लाइन है तो इसके ऊपर के एंगल्स का सम 180 होगा, राइट। रे आर ओ इज परपेंडिकुलर, जो आर ओ आर है वो इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। पी क्यू के साथ 90 डिग्री का। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस कोई और रे है जो पी और ओ आर के बिटवीन है, बीच में है, उसने बाइसेक्ट नहीं कहा उसके बीच में है, ये नहीं पता भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है या नहीं है, बट प्रूफ करने के लिए उसने क्या बोला है, आर ओ एस ये जो एंगल है ये वाला वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्या ओ एस, ये पूरा एंगल और एंगल पी ओ एस। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो चीज प्रूव करने के लिए बोले ना वही चीज को अपने माइंड में रख के ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। हमें क्या क्या चीज चाहिए, एंगल आर ओ एस चाहिए, एंगल क्या ओ एस चाहिए, एंगल पी ओ एस चाहिए, राइट। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, पहले क्या ओ एस एंगल ले लेते हैं। क्यू ओ एस एंगल किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो ये क्यू ओ एस है, इसमें कौन कौन सा एंगल आ गया, उस एंगल के बीच में आर ओ एस आना जरूरी है, ये ध्यान रखना क्योंकि हमें आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है। क्यू ओ एस किसके इक्वल है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, राइट।
एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि क्या है ओ आर परपेंडिकुलर टू किसके है पी क्यू के, राइट। इसको नंबर 1 डाल। फिर अब हमें चाहिए एंगल पीओएस, पीओएस चाहिए ना। एंगल पीओएस किसके इक्वल है, मैंने आपको बोला क्योंकि आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन साइड के जो भी एंगल्स है उनमें आर ओ एस आना जरूरी है। आर ओ एस पी ओ एस में से कैसे फाइंड करेंगे, अगर पी ओ आर में से आर ओ एस माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, राइट। अब पी ओ आर एंगल क्या है, कितने के इक्वल है, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल आर ओ क्या हुआ अगर 90 है तो ये वाला एंगल भी तो 90 हो गया। मैंने आपको बोला ना ये लाइन दी है तो इसके एंगल्स का सम 180 होगा, अगर 90 ये है तो ये भी कितने का हो गया 90 डिग्री का, राइट। अब 90 माइनस एंगल आर ओ एस, एंगल पी ओ एस, इसको नंबर 2 डाल लेते, राइट। अब ध्यान से देखो एंगल क्यू एस और एंगल पी ओ एस दोनों क्या किए हुए हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट किए हुए, तो माइनस कर देते हैं 1 माइनस 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस 90 माइनस 90 माइनस आर ओ एस, राइट। एंगल आर ओ एस प्लस 90, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, राइट। क्लियर। अब 90 से 90 कैंसिल हो गया, डबल ऑफ एंगल आर ओ एस किसके इक्वल आ गया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये मल्टीप्लाई का 2 है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स 1/2 इंटू क्यू एस माइनस पी ओ एस किसके इक्वल आ गया बेटा, एंगल आर ओ एस, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो आर ओ एस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एंगल, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करके कहां पर लिए गए हैं पॉइंट पी तक, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले यहां तक हमने जो फिगर है वो ड्रॉ करनी है, एंगल एक्स वाई जेड, सबसे पहले हम एक्स वाई जेड ही बना लेते हैं एंगल, ये मान लेते हैं एंगल क्या है एक्स वाई जेड, राइट। कितने का दिया हुआ है 64 डिग्री का, क्लियर। उसने कहा एक्स वाई को प्रोड्यूस करके, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर लिया कहां पर पी पॉइंट तक, राइट, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फर्क है बेटा, इंटरसेक्ट होता है काटना, मतलब कोई दो हिस्सों में बांट रहा है, बाइसेक्ट मीन्स है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, राइट। जो वाई क्यू है, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी कितने का होगा एक्स डिग्री का, क्लियर। इसको वाई क्यू नाम दे। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल पता करना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पता करना है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, राइट। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू है एंगल क्यू वाई पी, राइट। क्यों, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, राइट। लेट कर लेते हैं ईच को एक्स के इक्वल, राइट।
अब हमें पता है ये पूरा एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, राइट। 2x किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 126 116 सॉरी 116, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा, 116 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री, क्लियर। और अब हमने क्या पता करना है, ये उसने क्या पता करने के लिए बोला था, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है बेटा, x प्लस 64 के। ये पूरा एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल है, मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये पूरा एंगल, पूरे एंगल में ये दो एंगल बन रहे हैं, x और 64। सो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू x प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 58 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 122 डिग्री, राइट। अब उसने बोला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हमारे पास x डिग्री के इक्वल है, मीन्स 58 के, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, द सम ऑफ बोथ मतलब सम ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल टू 360। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कितना हो जाएगा क्यू वाई का, 360 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री आंसर। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है बेटा नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर समझ आया है तब भी मुझे फीडबैक की बहुत जरूरत है और मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी कहिए। चलिए बेटा अब एक्सरसाइज 6.2 करते हैं, जो कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बेस पर है। तो सिर्फ कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है, उसी को यूज करना है, क्लियर। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। उसने ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं दिया, शो करना है। शो कब करेंगे, लाइंस कब पैरेलल होंगी, जहां तो उनके अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, जहां अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, जहां फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। यहाँ पर उसने कुछ भी इक्वल नहीं दिया हुआ। अभी तो हमने सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे पता करना है, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, एक लाइन है, राइट। ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल को हम लाइन भी बोल सकते हैं। लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, 50 और x, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, बिकॉज लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, राइट। इसी तरह से अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस क्या है, इस लाइन को हम L नेम दे देंगे। L और CD लाइन जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट होंगे। y इज इक्वल टू 130 डिग्री है, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। इसके साथ है वर्टिकल, ये नहीं है भाई, ये 130 है तो इसको इक्वल कर दिया, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, ये दोनों की वैल्यूज 130 आ रही है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री आ रहा है। अब x और y क्या है, दोनों बना रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। वट दीज आर alternate interior angles, right? So we can say that AB parallel to CD। मैंने यही बोला था ना कंसेप्ट क्लियर करते समय,
भी अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कोई भी एंगल्स का पेयर इक्वल आता है तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन आपस में क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। और y और z की रेशो हमें दे दी, कितनी दे दी, 3:7, राइट। अब ध्यान से देखना, हमारे पास y रेशो z किसके इक्वल दिया है, 3:7। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 7, क्लियर। अब देखिए ध्यान से बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। अगर हम इस लाइन को हटा दें, ए बी पैरेलल टू ई एफ है, और एक्स और जेड क्या बन गए, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। सो एक्स इज इक्वल टू जेड बिकॉज AB parallel to EF and these are corresponding angles, sorry, alternate interior angles, right, alternate interior angles, right। ट्रांसवर्सल और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल्स हैं और ऑपोजिट है, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब z की वैल्यू कितनी थी, 7 है, सो x की वैल्यू भी कितनी हो गई, 7 है। नाउ अगेन ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है, राइट, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। रीजन क्या देंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। अब x की वैल्यू है 7 है, y की वैल्यू कितनी थी, 3 है, इज इक्वल टू 180, 10 है इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। और अब हमने पता क्या करना था, x की वैल्यू, x हमारे पास कितनी है, 7 है, सो 7 इंटू 18 कितना आ गया, 126 डिग्री आंसर, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट, जी ई डी, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो दिया हुआ है वो 126 डिग्री का है, राइट। तो कौन कौन से एंगल पता करने हैं, एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, राइट, एंगल जी ई एफ, दिस वन ओनली, एंड एफ जी ई, ये वाला एंगल, राइट। अब ध्यान से देखियो बेटा, सबसे पहले हमें एंगल जी ई एफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एंगल जी ई डी हमारे पास कितना है, 126 डिग्री, राइट। ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर टू ई डी है, तो जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे एंगल 1 डाल लेते हैं, इसको एंगल 2 डाल लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 126, राइट। एंगल 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का, राइट।
प्लस 90 इज इक्वल टू 126। एंगल 1 कितना आ गया, 126 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। और एंगल 1 का नेम क्या है, GEF। सो एंगल GEF हमारे पास कितना आ गया, 36 डिग्री का, राइट। अब एंगल निकालते हैं हम, एंगल AGE। ध्यान से देखो बेटा, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये है हमारे पास एंगल ये, राइट। ये क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल। ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये कौन से एंगल्स होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर के हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। सो एंगल AGE, एंगल AGE किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल GED दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 126, राइट। ये हमारे पास 126 आ गया। अब हमने पता करना है FGE। अब हम इस एंगल को नाम दे देते हैं 3। एंगल AGE प्लस FGE, एंगल AGE प्लस FGE किसके इक्वल होगा बेटा, 180 डिग्री के। क्यों होगा, ध्यान से देखो, ये लाइन है, लाइन पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का, राइट। AGE हमने फाइंड कर लिया 126 डिग्री। FGE कितना हो जाएगा, FGE is equal to 180 minus 126 degree that is equal to 454 degree आंसर, राइट, है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ PQ पैरेलल टू ST, PQR एंगल इज 110 एंड RST 130 की है, तो एंगल QRS ये हमने पता करना है। बेटा आपके बुक में हिंट दिया हुआ है भी, हमने ST के पैरेलल एक लाइन खींचनी है पैरेलल जो R के थ्रू निकले। मैंने क्या किया, PQ को एक्सटेंड कर लिया जो RS को M पॉइंट पर काट रही है, राइट। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने, ड्रॉ PM और एक्सटेंड लिख लो, एक्सटेंड PQ so that it intersects RS at M so that PM is parallel to ST। PM भी क्या होगी, ST के पैरेलल होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमने एक्सटेंड कर ली, राइट। अब ये 130 है, हम इस एंगल को नाम देते हैं 1, इसको डाल लेते हैं, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये वाला, ये एंगल 2, ये एंगल 3, राइट, और ये एंगल 4 डाल लेते हैं। ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ST किसके पैरेलल है, PQ के। अगर PQ के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन के पैरेलल भी है, तो ये दोनों, एक अंदर का और एक बाहर का एंगल, जो एक अंदर का और एक बाहर का एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। क्यों, क्योंकि ये कौन क्या है, लीनियर पेयर, राइट।
इसका मतलब एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू 130, सो एंगल 2 कितना आ गया 50 डिग्री, राइट। इसी तरह से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है 180 के, दिस वन इज ऑल्सो लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस एंगल पी क्यू आर एंगल कितना था 110, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, और ये क्या बन रही है क्यू आर एम, एक ट्रायंगल बन रही है ना। सो ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू आर एम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी 50, इसकी आई है 70, एंगल 4 हमने पता करना है 180, विच इम्प्लाइज टू एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब जो क्यू आर एस एंगल है वो कितना आ गया 60 डिग्री, दैट इज आर आंसर, राइट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ आ रहा है, आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.32 AB पैरेलल टू CD दी हुई है, AP क्यू एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, PRD 127 का, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमेशा कोशिश ऐसी करो भी हमें, क्योंकि पैरेलल लाइंस दी हुई है ना, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये खोजने की कोशिश करो क्या ट्रांसवर्सल के ऐसे एंगल्स बन रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल बन रही है, ये ट्रांसवर्सल के क्या है दोनों ऑपोजिट बन रहे हैं और इंटीरियर भी है, तो ये कौन से एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि कौन से एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब ध्यान से और देखो, ये भी क्या है एक पेयर भी क्या है ट्रांसवर्सल, पेयर ट्रांसवर्सल है, ये पूरा एंगल ये वाला APR किसके इक्वल होगा एंगल PRD के, राइट। एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, सेम कौन से एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब PAPR ये पूरे एंगल को हम किसके सम के इक्वल लिख सकते हैं 50 प्लस y के, और PRD एंगल हमें कितना दिया हुआ है 127 का, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री, विच इज आर आंसर। यही हमने पता करना था x और y की वैल्यू, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमेशा जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं, ये क्वेश्चन मैम समझ नहीं लग रहा बेटा। अगर आपने साइंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना तो फिर आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, राइट। वही रूल हमने इसमें अप्लाई करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। PQ and RS, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, ये दो मिरर्स हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB क्या है इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर PQ, PQ मिरर्स पर स्ट्राइक कर रही है किस पॉइंट पर B पॉइंट पर, राइट।
द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। ये रिफ्लेक्टेड रे है जो BC के अलोंग मूव कर रही है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट पॉइंट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक। फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है अलोंग CD, राइट। प्रूफ क्या करना है, जो AB है वो पैरेलल टू क्या है, CD। बेटा दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके जो जहां तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अब ध्यान से देखो, ये दो लाइंस पैरेलल कब होगी, अगर ये दोनों एंगल हम प्रूव कर दें, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल प्रूव कर दे भी इक्वल है। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स प्रूव कर दे भी इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, राइट। इसके लिए वही जो मैंने समझाया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसीलिए मैंने क्या कर लिए, एक नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS, राइट। BM जो परपेंडिकुलर है वो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, राइट। साइंस के लैंग्वेज में BM क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन रहा है, 3 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 4। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। इसी तरह से एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। रीजन क्या देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया एंगल 3 और एंगल 4 के। अब ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल है तो ये क्या बन रहे हैं, इनकी ट्रांसवर्सल। इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। सबसे पहले इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2। BM पैरेलल टू क्या है, CN के, राइट। ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर एंगल 4 1 के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। सो फ्रॉम 1 and 2, so using 3 we get from 1 and 2 एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के, राइट। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, दोनों एंगल्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। इसको क्या लिख लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको क्या लिख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3, राइट। बट हमें चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए, तो एक एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 यूज कर सकते हैं। सेम फ्रेम फ्रॉम 1 and 2, इसको नंबर 4 डाल लेते हैं, यूजिंग 1 and 2 in 4, राइट। यूजिंग 1 and 2 in 4 वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एंगल 2 की जगह पर हम एंगल 1 यूज कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 यूज कर लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ गया, एंगल ABC। सो एंगल ABC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल BCD के, BCD के। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, मैंने आपको बताया ना, अगर अल्टरनेट
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनमें से कोई भी एंगल इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। यही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। और हो सके तो मैं बार बार यही कहती हूँ भी उस क्वेश्चन पर एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर मैं आपके लिए वर्क हार्ड कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज एक लाइक तो कर दिया कीजिए वीडियोस को। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके और वो भी बेनिफिट ले सके और मुझे भी मिल सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी 7th चैप्टर लेके आऊं 9th क्लास का, क्योंकि एक बच्चे की डिमांड है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं उसकी डिमांड को पूरा कर सकूं। तो प्लीज अगर पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं अपलोड हो पाया तो इसके पीछे भी मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है और वो बीमार भी हो रहा है। तो मैं फिर भी उसमें से भी टाइम निकाल के कोशिश कर रही हूँ कि आपको टाइम पर सब कुछ दे सकूं। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।